हेलो एवरीवन। तो हम आज देखने जा रहे हैं मिक्सर एंड एलिगेशन। ठीक है, इससे पहले जो हमने कवर किया क्या कर रखा है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इंट्रोडक्शन आपको। कि इससे पहले जो हमने परसेंटेज कवर कर लिया है। ठीक है, परसेंटेज में जितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हो सकते थे वो हमने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं। ठीक है, और इसके बाद बात करें अगर तो एच सी एफ एल सी एम, ये भी दोनों कंप्लीट हो चुका है। तो आप जाकर देख सकते हो प्लेलिस्ट में, ये दोनों टॉपिक जो है ऑलरेडी कंप्लीटेड है। ये दोनों टॉपिक वैसे हैं जो आपको मतलब आना ही चाहिए, क्योंकि परसेंटेज जो है वो आपको हर जगह मिलेगा। परसेंटेज आपको चाहे वो पेपर कोई भी तैयारी कर रहे हो आप, सी यू टी यू जी कर रहे हो आप, या फिर पी जी के लिए कर रहे हो, या फिर अदर इंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो ये आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, ये भी काफ़ी हेल्पफुल है जो आज करने जा रहे हैं, ये भी काफ़ी अच्छा पोर्शन है। तो मिक्सर एनिगेशन की बात करें अगर, तो देखो मैं समझाता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। आपसे कह रहा हूँ मैं कि देखो आप दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हो। ठीक है, आप सामान लेकर आते हो 63 रुपीज़ पर के जी के हिसाब से, राइस या ऑयल जो भी समझो आप लेकर आ रहे हो। ठीक है, और एक लेकर आ रहे हो आप 90 रुपीज़ पर के जी के हिसाब से। तो मैं कहता हूँ कि इन दोनों का कितना रेशियो, यानी कि इतना इसका क्या पोर्शन ले हम और इसका क्या पोर्शन ले, ताकि जो है ये बने आपका 72 रुपीज़ पर के जी के हिसाब से। यानी कि ये भी कॉस्ट प्राइस है, ये भी कॉस्ट प्राइस है, और ये भी कॉस्ट प्राइस है। लेकिन आप लेकर आते हो पहले 63 रुपीज़ पर के जी के हिसाब से, फिर लेकर आते हो आप 90 रुपीज़ पर के जी के हिसाब से। मैं कहता हूँ आपसे कि इन दोनों का कितना कितना पोर्शन लें हम, कितना का रेशियो बांटें, डिवाइड कितना करें, ताकि ये जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना पड़े आपको 72 रुपीज़ पर के जी। तो आपको सिर्फ ध्यान इतना रखना होता है इसके अंदर कि ये वाला आप माइनस करके यहाँ पे लिखेंगे आप, तो जो इसके लिए वैल्यू आएगा ये, इसमें से इसको माइनस करेंगे आप तो ये यहाँ लिखेंगे हम, जो इसके सामने वैल्यू होगी। इसमें आया ये, बस इतना ध्यान रखना होता है आपको। एक चीज़ और इसके अंदर इंपॉर्टेंट होता है, जो बीच वाला पार्ट होता है ना, ये पे जो एवरेज निकलता है आपका दोनों का, ये जो है एक नंबर से इसके अंदर छोटा होगा और एक नंबर से बड़ा होगा। जैसे 63 से बड़ा 72 है और 90 से छोटा 72 है, तो ये बीच वाला नंबर क्या होता है, एक नंबर से जो है वो छोटा होगा और एक नंबर से वो बड़ा होगा। ठीक है, जैसे 90 से छोटा है और 63 से बड़ा है, तो ये बीच का नंबर होता है। अब मैंने पूछा आपसे कि इन दोनों का रेशियो बताओ आपकी, मैं इसका कितना रेशियो लूँ और इसका कितना रेशियो लूँ, ताकि जो है हमारा वो 72 रुपीज़ पर के जी के हिसाब से बचे। जब आप इसको माइनस करोगे तो क्या बचेगा आपका, ये इस तरफ आ गया 18, और ये क्या बच जाएगा आपका 7 + 2 9। ठीक है, यानी मैंने बेसिकली इसको माइनस किया है, 72 माइनस 63 कितना आएगा, 9 ही तो आएगा। अब दोनों कैंसिल हो गया, तो फाइनली क्या आया 2:1। यानी कि ये जो आपने लिया यहाँ पर, अगर ये आप 2 kg ले रहे हो ये वाला पोर्शन का, तो इस वाले का आप 1 kg मिक्सचर लोगे। ठीक है, जब इस दोनों को मिक्स करोगे तो आप वो किस तरह बनेगा आपका 72 रुपीज़ पर के जी के हिसाब से। अब इसे समझते हैं कि कहाँ पे जो है कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस कैसे दिया होगा, जैसे वो प्रॉफिट लॉस बाद में करेंगे हम। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखना होता है आपको कि अगर ये चीज़ कॉस्ट प्राइस में है, ठीक है, ये भी कॉस्ट प्राइस में है, तो ये जो बीच वाला है ना, ये भी कॉस्ट प्राइस में होना चाहिए। ये भी किस में होगा, कॉस्ट प्राइस में। और ये जो रेशियो निकल के आता है वो किसका आता है, वो क्वांटिटी का आता है। तो मैं इसे इरेज करके फिर से लिखता हूँ। ठीक है, एग्जांपल समझाता हूँ अच्छे तरीके से। मैं जो अभी कहा आपसे, मैं क्या कह रहा हूँ वो देखो यहाँ, कि अगर ये कॉस्ट प्राइस में गिवन है आपको, पहला डाटा जो है, दूसरा भी दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस में, तो ये जो एवरेज वाला होगा ना, ये भी कॉस्ट प्राइस में होगा। और जो माइनस करने पे यहाँ पे आएगी वैल्यू, और जो यहाँ पे आएगी, ये दोनों क्या होता है आपका, ये क्वांटिटी का रेशियो होता है, क्वांटिटी का रेशियो होता है। तो आई थिंक इसमें आ गया होगा। अगर कॉस्ट प्राइस है तो ये भी जो बीच वाला वो भी क्या होगा, कॉस्ट प्राइस। अगर कहीं कहीं पे अभी जैसे हम एग्जांपल करेंगे तो इसमें क्लियर और होगा कि आपको दिया तो है कॉस्ट प्राइस, लेकिन वो लास्ट में क्या देगा कि उसने सेलिंग प्राइस दे देगा यहाँ पे, तो उसे हम कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट कैसे करते हैं वो भी देखेंगे हम। जैसे मैं शॉर्टकट बता दूँ यहाँ पे कि एक फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस का, वो क्या होता है आपका, सेलिंग प्राइस इंटू 100, और 100 में हम ऐड करते हैं या माइनस, यानी कि अगर प्रॉफिट रहा तो ऐड करेंगे और लॉस रहा तो माइनस करेंगे, तो ये कॉस्ट प्राइस निकल जाता है हमारा। इससे अच्छा भी एक अप्रोच है जो बताऊंगा मैं भी आपको भी, अप्रोच मेथड से भी, जहाँ सीपी डायरेक्ट निकल जाता है आपका। तो एग्जांपल करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो आई थिंक ये समझ आ गया होगा, कॉस्ट प्राइस गिवन है तो कॉस्ट प्राइस, और जो एवरेज आएगा वो भी कॉस्ट प्राइस पे होगा। यही चीज़ अगर यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया होता, यहाँ पे दिया होता सेलिंग प्राइस, तो ये जो आता है ना आपका एवरेज, ये भी सेलिंग प्राइस ही होता। और ये जो बताएगा वो क्या बताएगा, आपका क्वांटिटी का रेशियो बताएगा। ये भी क्लियर है। एक और देख लेते हैं।
पहले देखा हमने कॉस्ट प्राइस, तो ये जो एवरेज आएगा वो भी क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस में, यानी इसको हम कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर नहीं है, अगर वो सेलिंग प्राइस में दिया हुआ है तो हम इसे सीपी में चेंज करेंगे हम, एसपी में है, और ये अगर सीपी में है तो इसको हम चेंज करेंगे एसपी में। फिर देखते हैं अगर स्पीड दिया हुआ है, ये स्पीड है, ये भी स्पीड में है, और आपको एवरेज जो है वो किसी और में दे देता, तो यहाँ पे इसको हम चेंज करके लाएंगे, किसी में लाएंगे इसको भी, इसे भी लाएंगे हम स्पीड में ही लाएंगे, यानी जो एवरेज रेशियो आएगा, वो जो एवरेज का स्पीड आएगा वो क्या आएगा, स्पीड होगा। अगर ये स्पीड है, ये भी स्पीड है, तो ये भी स्पीड बनेगा। ये कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, तो ये भी कॉस्ट प्राइस होगा। सेलिंग प्राइस है तो ये भी सेलिंग प्राइस होगा। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये। और ये जो बताता है इसका रेशियो, यानी कि स्पीड और ये स्पीड, तो ये बताता है आपका टाइम का रेशियो, टाइम का रेशियो, ठीक है। ऐसे ही अगर यहाँ मैं चेंज कर दूं कि ये टाइम गिवन है, ये भी टाइम गिवन है आपको, जब एग्जांपल करेंगे ना तो पूरा क्लियर ही हो जाएगा, ज़्यादा टफ नहीं है ये। तो ये वाला जो, ये भी किस में होना चाहिए, टाइम में होना चाहिए। अगर टाइम में है तो ठीक है, वरना किसको हम चेंज करेंगे। और ये जो बताता है रेशियो, ये बताता है स्पीड का। तो आई थिंक ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिक्सर एलिगेशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक पार्ट था वो हमने बता दिया आपको, ठीक है। अब करते हैं हम इस पे एग्जाम्पल करेंगे जो, तो बहुत आसानी से समझ में आएगा आपको। ये क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट जो है आपका मिक्सर एलिगेशन का है, जो मैंने बताया था अभी आपको, उसी बेसिस पे बस समझना होता है आपको कैसे करना है। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल क्या कहता है आपसे कि इन वाट रेशियो मस्ट टी एट 12 रुपीज़ पर के जी बी मिक्सड विद अनदर टाइप ऑफ टी at 7 rupees per kg so that the cost price of the mix become 8 rupees per kg। तो देखो आपको जो है, पहले आप लेके आते हो 12 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से, ये भी आपको कॉस्ट प्राइस गिवन है। दूसरा जो अनदर टाइप है वो भी 7 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से कॉस्ट ही है। और आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों का हम क्या रेशियो लें, ताकि जो है वो कितना बन जाए आपका 8 रुपीज़ पर केजी कॉस्ट प्राइस। तो बन गया सब कुछ, ये भी कॉस्ट प्राइस, ये भी कॉस्ट प्राइस, ये भी कॉस्ट प्राइस। तो इसे माइनस कर दो, इसे इस तरफ माइनस कर दो, तो 8 माइनस 7 1, और 12 माइनस 8 4। यानी कि अगर इस वाले का आप ले रहे हो 1 पार्ट, तो इसका कितना लोगे आप 4, ठीक है। तो ये बना आपका 1:4 के रेशियो में, अगर मिलाओगे आप तो वो पड़ेगा कितना, 8 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से। तो एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट आसान था। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, ये फटाफट नोट कीजिए। ये एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 2 है ये, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा एग्जांपल है। जो एग्जांपल में फर्स्ट था वो इजीएस्ट था, ठीक है। अब करते हैं अच्छे से क्वेश्चन, जो मैंने कहा था ना आपसे सेलिंग प्राइस भी दे देगा उसके अंदर बीच में। अब देखो क्या है यहाँ, कि इन व्हाट रेशियो मस्ट राइस एट 22 रुपीज़ पर के जी बी मिक्सड विद अनदर टाइप ऑफ राइस एट 28 रुपीज़ पर के जी। यानी कि हमें दो चीज़ दिया, दोनों कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है कि 22 रुपीज़ पर के जी के हिसाब से ला रहे हो आप राइस, ठीक है। उसे आप मिक्स कर रहे हो अनदर टाइप ऑफ राइस, कितना है वो 28 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से ला रहे हो, ठीक है। दैट द सेलिंग प्राइस ऑफ द मिक्स बिकेम 30 रुपीज़ पर के जी। अभी तक क्या देता था वो, कि यहाँ पे भी दे रहा था वो कॉस्ट प्राइस, लेकिन इस बार क्या दिया उसने, कॉस्ट प्राइस ना दे के उन्होंने दे दिया आपसे सेलिंग प्राइस। तो मैंने क्या कहा था आपसे कि अगर ये कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, तो ये भी क्या होना चाहिए, ये भी कॉस्ट प्राइस होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे गिवन क्या है, यहाँ पे गिवन है सेलिंग प्राइस। तो इसे हम पहले चेंज करेंगे सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस में। हमने क्या कहा था आपसे कि कॉस्ट प्राइस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन में क्या होता है 100, अगर प्रॉफिट है तो प्लस प्लस प्रॉफिट। इतना कहा था मैंने आपसे, ठीक है। आपको सेलिंग प्राइस क्या गिवन है 30, तो यहाँ पे 30 इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस 20, प्रॉफिट कितना है 20%, तो 100 प्लस 20 क्या हो जाएगा 120। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये 3 4 ज़ा 12, और 4 25 ज़ा 100। तो कॉस्ट प्राइस क्या आया 25, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 25, ठीक है। तो ये समझना था, यहाँ पे 13 होके क्या होगा 25 रुपीज़ पर के जी, ये हमारा कॉस्ट प्राइस निकला है। आप कहोगे सर हमें ये याद नहीं रहा, तो फॉर्मूला जैसे यहाँ पे हमने बता दिया आपको कि सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट, या फिर अगर लॉस है तो 100 माइनस लॉस। तो मैं समझाता हूँ आपको कि अगर ये याद नहीं रहा तो तब क्या करेंगे हम। यहाँ देखो आप, कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है 20%। 20% का मतलब क्या होता है 1 अपॉन एंड, ठीक है 1/5 होता है।
मैंने बताया था आपको, जब आप परसेंटेज देखा होगा आपने, कि जैसे यहाँ एक जो है वो गेन हो रहा है, यानी पहले अगर 5 था वो, तो अब कितना हो गया है वो, एक का गेन होने के बाद 6। और जो पहला होता है ना वो होता है आपका कॉस्ट प्राइस, जो ये होता है वो आपका क्या होता है, सेलिंग प्राइस। जो कि कितना, 6 तो हमारे तरफ से आया, 6 जो हमने ये एजम्पशन से जो हम तो 20% देखा हमने, 1/5, पहले 5 था तो अब 6 का हो गया, लेकिन एक्चुअल कितना हुआ है 30। और ये कितने टाइम्स हुआ है, 5 टाइम्स। तो कॉस्ट प्राइस कितना टाइम्स हो जाएगा, ये भी होगा 5 टाइम्स, यानी 25। यानी कि जो कॉस्ट प्राइस अब क्या होगा वो 25। और आपने देखा यहाँ भी कितना आया कॉस्ट प्राइस, ये भी आया आपका 25। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया हमारा 25, यानी कि अब बन सकता है हमारा, ये पहले था सेलिंग प्राइस गिवन, लेकिन हमने इसे कन्वर्ट किया, हमने इसे चेंज किया। ठीक है, तो इसे आप बस क्या करना है, आप तो पता ही है, ये समझ आ गया आपको। डेटा में थोड़ा सा बस लिख लो इसे आप, वरना इसे मैं इरेज करूंगा, आपने इसे शायद लिख लिया होगा। ठीक है, मैं इसे आगे बढ़ता हूँ। तो हमने क्या कहा था आपसे कि दोनों तरफ आप सिंपल सा इसमें से इसको माइनस कर दो तो इसका रेशियो आ जाएगा, इसे और इसे माइनस कर दो तो इसका रेशियो आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3, और ये भी हो जाएगा आपका 3। आया कितना, ये 1:1 का रेशियो। जब आप 1:1 का रेशियो लोगे तब वो कितना पड़ेगा आपको, बंदे को प्रॉफिट भी हो रहा 20% का। ठीक है, वो सेलिंग प्राइस कितना था, 30 रुपीज़/kg। तो आपसे पूछा था कि किस रेशियो में हम उसे मिक्स करें। ठीक है, तो कितना रेशियो कर रहे हैं आप, 1:1 के। तो आई थिंक समझ आ गया होगा, इतना टफ नहीं था। बस एक चीज़ ध्यान रखना था आपको कि अगर कॉस्ट प्राइस में भी गिवन है आपका, ठीक है, तो ये भी कॉस्ट प्राइस में है और ये दे दिया आपको सेलिंग प्राइस में, तो क्या करेंगे आप इसे कन्वर्ट करोगे पहले कॉस्ट प्राइस में। कैसे करते हैं हम, एक तो फार्मूला मैंने बताया आपको और एक बताया मैंने अप्रोच से। तो फार्मूला ज़्यादा अच्छा है, अप्रोच है आसान भी है। ठीक है, ये भी एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर जो है ये आपका 3rd है। ठीक है, हमने 2 देख लिया, अब मैं एग्जांपल नंबर 3rd देख रहा हूँ। इसमें क्या किया हमने, सब कुछ सेम ही है, बट हमने यहाँ जो है डेटा चेंज कर दिया है, एक यहाँ और एक यहाँ। यानी कि क्वेश्चन सेम ही है, पैटर्न बिल्कुल सेम होगा, बस डेटा चेंज है, लेकिन करना आपको है। इसे वीडियो को आप रोक कर चेक करो आपने किया, सही किया नहीं किया। अगर बन गया हो तो आप इसे मैच करना। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको। देखो, एक जो है गिवन है आपका कितना रुपीस, 37 रुपये/kg जो है ये कॉस्ट प्राइस गिवन है आपको। ठीक है, और क्या गिवन था आपको, 48.4 kg पर रुपीज/kg। लेकिन अब क्या गिवन है आपको यहाँ पे कि दैट द सेलिंग प्राइस ऑफ, हम मतलब इन दोनों को किस मिक्सर में, मतलब कि कितना कितना इसको हम मिक्स करें ताकि जो हमारा सेलिंग प्राइस हो वो 46 रुपीज़/kg के हिसाब से मिले। ठीक है, और 15% बंदे को प्रॉफिट हो। तो हमने आपसे कहा था कि अगर आपको, जैसे कि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है, ये भी कॉस्ट प्राइस है, तो ये वाला जाना चाहिए, वो करना चाहिए हमारा कॉस्ट प्राइस होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको सेलिंग प्राइस गिवन है। तो हमने कहा था आपसे कि इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट कैसे करते हैं, मैंने समझाया भी था आपको। एक तो कहा था हमने कि फॉर्मूला से करो आप। फॉर्मूला क्या था, कॉस्ट प्राइस इजकल टू सेलिंग प्राइस इंटू 100, अपॉन में था आपका 100, अगर प्रॉफिट है तो प्लस और लॉस है तो माइनस। ठीक है, अब फटाफट आप वैल्यू पुट कर दो आप, 46 इंटू 100। इससे ज़्यादा अच्छा लेकिन अप्रोच होता है, तो पहले वो समझाऊंगा मैं, पहले ये कर लेते हैं फिर वो समझाएंगे आपको। और 100 + 15 क्या हो जाएगा आपका, 115। तो आई थिंक इतना क्लियर है आपका, बताइए। अब क्या करना है, आप सिंपल सा कैलकुलेटर, आपको कैलकुलेशन करना है इसके अंदर। तो इसे इसे कट करो आप, कितना बच जाएगा बताओ। जब आप इसे करोगे 5 से तो ये क्या आ जाएगा आपका, 5 × 2 = 10 और 5 × 3 = 15। और ये क्या हो जाएगा आपका, जब 5 से करोगे सिर्फ, तो ये हो जाएगा आपका 20, और ये, तो यानी 20 × 2 क्या हो जाएगा, 40 रुपीज़/kg। ये आपका आया कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो ये हमने सेलिंग प्राइस गिवन था यहाँ पे 46 रुपीज़/kg के हिसाब से, ताकि हम इसे क्या किया, हमने इसे कन्वर्ट किया है कॉस्ट प्राइस में। ठीक है, अब पता ही क्या करना होता है इसके बाद। अगर आपको ये समझ नहीं आएगा, फॉर्मूला याद नहीं रहा, तो क्या करेंगे आप, इसे करेंगे अप्रोच मेथड से, जो मैं यहाँ बता देता हूँ। ठीक है, कैसे करते हैं, तो आपको गिवन क्या क्या है, सेलिंग प्राइस गिवन है 46 रुपीज़/kg के हिसाब से। ठीक है, आपको प्रॉफिट पता है 15%। तो कैसे निकालते हैं, 15% होता कितना है, 15% होता है आपको 3/20। ठीक है, अगर नहीं पता तो आप ऐसे कर सकते हो, ये बता रखा है हमने परसेंटेज में, 15/100 हो जाएगा। जब इसे आप कैंसिल करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 5 × 3 = 15 और 5 × 20 = 100। तो 3/20, यानी कि जो सामान पहले 20 का था वो आप कितना मिल रहा है आपको,
+3 होने के बाद यानी कि 23 का। जो मैंने बताया आपको, जो पहला वाला होता है वो आपका कॉस्ट प्राइस होता है, ठीक है। ये क्या होता है आपका सेलिंग प्राइस होता है। जो 23 आया वो एक्चुअल में है कितना, वो है 46। कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। तो ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स यानी कि 40 क्या है आपका कॉस्ट प्राइस, ठीक है। जो हमने यहाँ बताया आपको फार्मूले से, वो बताया मैंने आपको अभी अप्रोच से। तो जो आपको सही लगता है, चाहे वो अप्रोच हो चाहे वो फार्मूला हो, अगर आप याद रख सकते हो फार्मूला तो फार्मूला से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आप अप्रोच से कर सकते हैं। अब क्या करना है, आप तो पता ही है आपको, दोनों तरफ माइनस कर दो आप। तो ये कितना बच जाएगा आपका 8.4, ठीक है। और ये कितना बच जाएगा आपका 3। यहाँ डेसिमल है, इसे हटाना है तो 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो आप। तो यहाँ ये 30 बन जाएगा, ये डेसिमल हट जाएगा, तो ये 84 आया और ये 30 आया आपका। जब इसे आप कैंसिल कर लोगे तो क्या बचेगा बताओ। 5 यानी 6 से करना, आप क्या आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 14:5, ठीक है। तो इस रेशियो में जब आप करोगे तो उस बंदे को जो है सेलिंग प्राइस वो 46 रुपये पर केजी के हिसाब से मिलेगा, ठीक है। और 15% गेन होगा। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको कि अगर ये चीज़ कॉस्ट प्राइस में गिवन है तो कोई दिक्कत ही नहीं था हमें, कि ये भी कॉस्ट प्राइस था, ये भी कॉस्ट प्राइस था, ये भी कॉस्ट प्राइस। लेकिन यहाँ पे क्या था कि ये सेलिंग प्राइस दिया हुआ था आपको 46 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से, और बंदे को जो है गेन कितना हो रहा है 15%। तो उसके बाद हमने देखा कि इसे चेंज करना होता है। हमने चेंज दो तरीके से किया, एक तो हमने फार्मूला से किया और एक अप्रोच मेथड से किया। अप्रोच का आपको ये याद रखना है इसके अंदर कि जैसे यहाँ प्रॉफिट जितना दिया होता है, ठीक है, हमने उसे फाइंड किया, और जो पहला नंबर होता है वो क्या होता है कॉस्ट प्राइस, ये जो है वो सेलिंग प्राइस है। और ये जो ये निकल के आता है इसका एक्चुअल वैल्यू हमें गिवन होता है। तो वो कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, यहाँ हमने 2 टाइम कर दिया, ये 40 आ गया। तो ये 40 क्या है बेसिकली, ये 40 हमारा कॉस्ट प्राइस है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 4। देखिए अब हम जा रहे हैं एग्जांपल नंबर 4 देखने के लिए, ठीक है। एग्जांपल नंबर 3 तक आई थिंक इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा आपको, और आप समझ भी गए होंगे अच्छे से। जैसे मैं अगर बात करूँ एग्जांपल नंबर 4 की, उसमें क्या कह रहा है आपसे कि गोल्ड इज 19 टाइम्स एज हेवी एज वाटर। मतलब हम जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो वाटर है, ठीक है। गोल्ड जो है वो कितना हेवी है 19 टाइम्स एज वाटर। सिल्वर इज 9 टाइम्स एज हेवी एज वाटर। तो आप देखें गोल्ड एक तरफ मैं यहाँ लिखता हूँ गोल्ड, ठीक है। और एक तो लिख दिया मैंने आपको यहाँ पे सिल्वर, सिल्वर, ठीक है। तो ये कितना आपका 19 टाइम्स है, और ये कितना टाइम्स हेवी है, वो 9 टाइम्स है। इन व्हाट रेशियो शुड दीज बी मिक्स टुगेदर टू गेट एनी अलॉय 15 टाइम्स एज हेवी एज वाटर। हमें इन दोनों को कितने रेशियो में डिवाइड करना चाहिए, कितने मिक्स करना चाहिए हमें, ताकि वो कितना मिल जाए आपको 15 टाइम्स। तो अब तो क्लियर हो गया होगा आपको सब कुछ। इसमें क्या है, कोई भी कंपेरिजन अलग नहीं था, सब वाटर से ही हम कर रहे हैं कंपेयर। तो अब सिंपल सा आप माइनस कीजिए, बताइए आंसर क्या आएगा। जब आप इसे माइनस करेंगे तो ये 6 आया आपका, ठीक है। और जब आप इसे करोगे माइनस तो वो कितना आएगा 4। टू टू 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4, यानी कि 3:2 का रेशियो लेंगे हम। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। कुछ ज़्यादा टफ नहीं था। जब हम एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देख रहे थे, एग्जाम्पल नंबर 2 देखा, वैसा ही है ये, ठीक है। अब देखते हैं हम एग्जाम्पल नंबर जो है 5 देखते हैं। जब तक के लिए ये क्वेश्चन को आप जो है नोट करें। ये एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए, काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। आपसे कह रहा है कि अ पर्सन कवर्ड 2000 किलोमीटर डिस्टेंस इन 18 आवर, ठीक है। 2000 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है वो 18 घंटे में। सम पार्ट बाय बस, कुछ जो है रास्ता वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है बस से और कुछ ट्रेन से, ठीक है। स्पीड ऑफ बस 72 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ ट्रेन इज 160 किलोमीटर पर आवर। आपको यहाँ पे दो चीज़ गिवन है, एक तो दिया हुआ है आपकी बस की स्पीड, ठीक है, और एक गिवन है आपको ट्रेन की स्पीड। तो बस की स्पीड क्या गिवन है 72 किलोमीटर पर आवर, और आपकी ट्रेन की कितनी स्पीड है 160 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे जो एवरेज स्पीड थी वो तो है ही नहीं मेरे पास, लेकिन हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमें जो ओवरऑल दिया हुआ है एवरेज स्पीड यहाँ से निकल जाएगा। आपका एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा बताओ। एवरेज स्पीड, आप जानते हो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये तो जानते हो ना आप। तो टोटल स्पीड कितना है आपका 2000, और ये क्या है आपका टाइम 18 आवर। जब इसे आप कैंसिल करो तो क्या बचेगा आपका ये 1000/9। तो ये जो एवरेज स्पीड यहाँ आ जाएगा, ठीक है, 1000/9। आप तो सेम वही कहानी, बस थोड़ा सा आगे थोड़ा सा डिफरेंस होगा। पहले ये निकाल लेते हैं फटाफट। तो जब आप इसे माइनस करोगे तो क्या बच जाएगा आपका ये 160
माइनस 1000 अपॉन का 9, और ये क्या बच जाएगा आपका 1000 अपॉन 9 माइनस 1009 अपॉन माइनस 72। जब इसे आप माइनस करोगे, ठीक है, जब इसे आप इससे मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे, तो मैं बताया था जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो वो फाइनली जो आएगा वो आएगा आपका 440, ठीक है। और ये जो आता है आपका वो कितना आता है 352, 352, ठीक है। इतना क्लियर है। जब इसे आप कैंसिल आउट करोगे तब क्या आता है आपका रेशियो जो फाइनल आएगा वो आएगा आपका 5:4। यहाँ तक बताया, आप यहाँ तक क्लियर ही नहीं है। वो जो हमने कैलकुलेशन किया है वो आप नोटबुक में कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से, कुछ इतना टफ नहीं है। ये हमने जो यहाँ कैंसिल किया है, यहाँ देखो आप, ये कैंसिल करने पे क्या आ गया आपका ये 5 और ये 5:4। तो इस बस और ट्रेन का रेशियो मिल गया हमें 5:4, ठीक है। तो अब बताओ हमें आप, यहाँ तक तो हमने फाइंड कर लिया। मैंने बताया था आपको कि अगर ये स्पीड गिवन हो, ये स्पीड गिवन हो, ये भी स्पीड हमने फाइंड कर लिया, तो ये जो निकल के रेशियो आता है वो क्या आता है आपका, वो टाइम का रेशियो होता है। और टाइम टोटल कितना गिवन है आपको 18 आवर। टोटल जो टाइम है वो कितना है आपका 18 है, ठीक है। और ये किस में डिवाइड होगा आपका, कुछ बस कुछ ट्रेन, जो कि आया कितना है आपका 5:4, ठीक है। 5:4 यानी दोनों को आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा ये 9। और ये टोटल है कितना, कितने टाइम्स हो गया ये 9 2 18, यानी कि बस कितने टाइम हो जाएगा 2 टाइम, और ट्रेन भी 2 टाइम। यानी बस का टाइमिंग क्या आ गया आपका 10 आवर्स, और ट्रेन कितना चलता है ये 4 2 8 आवर। तो हमने बस का जो है टाइम भी निकाल लिया, बस की स्पीड ही पता है हमें। तो बताना क्या था हमें कि वो जो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है बस। इतना पहले लिख लो आप फटाफट, फिर मैं इसे इस तरफ यहाँ इरेज करूँगा। इसे लिख लिया आपने। तो हमें बस की जो है स्पीड मिल गई। बस की जो है टोटल बस जो है वो कैसे, बस की स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ बस इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और हमें स्पीड की ये बस की टाइमिंग मिल गई। टाइम क्या है आपका, बस का जो बोल रहा है 9 आवर। अब आपको पता है स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब हमें स्पीड पता है, टाइम पता है, तो हम डिस्टेंस का नहीं बता सकते हैं। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, स्पीड इंटू टाइम क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या है आपकी स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर, और टाइमिंग कितना है आपका 9, सॉरी 9 नहीं था यहाँ पे 10 था, टाइम 9 नहीं 10 है। 10 आवर, यहाँ 10 आवर आया था ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 10 आवर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 720 किलोमीटर। तो ये हमारा डिस्टेंस निकला। आपको समझ आया मैंने क्या क्या इसके अंदर। आप जो है क्या क्या गिवन था इसके अंदर, देखो इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं उससे भी, स्पीड और डिस्टेंस से भी। लेकिन यहाँ जो है, यहाँ क्या है देखें आप, यहाँ पे क्या कह रहा है आपसे कि स्पीड ऑफ बस एंड ट्रेन। तो मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप समझ गए होंगे इसके अंदर कैसे हमने फाइंड किया है टोटल जो है डिस्टेंस कवर कितना कर रहा है बस, ठीक है। आपको गिवन क्या क्या था इसके अंदर कि टोटल यहाँ पे आपको दे दिया था 2000 वो डिस्टेंस कवर करता है 18 आवर में, ठीक है। कुछ डिस्टेंस जो वो कर रहा है बस से, और कुछ डिस्टेंस किससे कर रहा है वो बाई ट्रेन। और हमने क्या किया कि उसकी जो स्पीड दी हुई थी बस और ट्रेन की, उससे हमने रेशियो निकाल लिया टाइम का, ठीक है। और टाइम का जो है ओवरऑल हमें मिला हुआ था कि 18 आवर वो चलता है, ठीक है। उससे हमने फाइंड कर लिया फिर बस और ट्रेन की टाइमिंग, के बस कितना देर उन्होंने ट्रैवलिंग किया होगा, और ट्रेन से कितने टाइम्स उसने ट्रैवलिंग किया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। ये एग्जांपल देखिए आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर कि 300 ग्राम मिक्सचर कंटेन 70% शुगर। अब तक का जो क्वेश्चन था वो डिफरेंट था, उसमें क्या था कि आपको कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस ऐसे गिवन था, या फिर आपको मैंने भी दिखाया था स्पीड टाइम वाला। अब क्या है थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे आपसे कह रहा है कि 300 मिक्सचर कंटेन 70% शुगर। टोटल कितना है 300 ग्राम है, ठीक है। इसमें जो है 70% क्या है आपका, वो शुगर है, शुगर, और रेस्ट पार्ट क्या है वाटर। दोनों का मिक्सचर है, और ये जो है शुगर कितना है, शुगर है आपका 70%। 70% शुगर अगर है तो आप बताओ हमें वाटर कितना होगा, 30% होगा इसका, ठीक है। अब 70% बताओ ऐसा क्या हो जाएगा आपको। आपको मैंने समझाया था कि अगर आपको निकालना हो, जैसे कि 300 में निकालना है 10%, तो आपको कुछ नहीं करना है, लास्ट डिजिट से पहले जस्ट डेसिमल लगा दो आप। यानी कि 10% क्या हो गया इसका 30 हो गया, ठीक है।
अब मुझे निकालना क्या था यहाँ पे 300, तो आप क्या करते हैं मल्टीप्लाई, जैसे इसका 10% हो गया इतना, ठीक है, और हमें निकालना 70%, तो यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ भी 7 से करेंगे, तो ये 70% हुआ और ये 210, 70% हुआ 300 का, ठीक है। तो यहाँ क्या निकला हमारा 210, यानी कि जो टोटल मिक्सचर है उसके अंदर 210 क्या है आपका शुगर है, और हम इसका 30% निकाल लेंगे, या तो 30% निकालो या तो आप इसमें से माइनस कर दो, तो बताओ क्या बच जाएगा, 300 में से अगर 210 चला गया तो बचा कितना, तो ये जो 90 है वो वाटर है और 210 जो है वो क्या आपका शुगर है। आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है आपसे यहाँ पे देखो कि वाटर, हाउ मच मोर वाटर इज एडेड, मतलब शुगर में हमें कुछ छिड़कानी नहीं करना है, तो शुगर क्या है आपका 210 है, शुगर में हमने कुछ भी चेंजिंग नहीं किया। और क्या कह रहा है आपसे कि वाटर में कितना ऐड करें, वाटर ऑलरेडी है कितना 90, इसमें हम कितना ऐड करें, कितना ऐड करें। देखो ऐसे भी क्वेश्चन आता है बहुत जगह, आपको यहाँ पे परसेंटेज ना देके वो आपको यहाँ पे एक फ्रैक्शन दे देता, तो क्या करते हैं आप, जैसे अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे कि आपको दे देता है वो 5/8 हो जाए, ठीक है, हम कितना वाटर ऐड करें, तो सिंपल क्या करते हैं हम ऐसे लिखते और यहाँ पे इक्वल टू 5/8 हो जाता। लेकिन इस एग्जाम्पल में क्या कह रहा है आपसे कि वो 50% जो है परसेंटेज ऑफ वाटर इन न्यू मिक्सचर वुड बी 50%। तो बताओ आप, अगर 210 हमने ये शुगर देखा और ये हमने पानी में कितना ऐड किया, उससे हमने x मान लिया आपका, तो वो जो मिक्सचर न्यू मिक्सचर वो कितना हो जाए आपका, यानी कि 50% अगर वाटर है तो 50% क्या होगा आपका शुगर, तो यही तो होगा, तभी तो 100 होगा ये टोटल। तो आप देखो ये सिंपल, इसे सॉल्व कर लो आप, ये तो खैर 1 आ जाएगा, तो ये इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 90 प्लस x इक्वल टू 210, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 210 माइनस 90, तो x इक्वल टू क्या आ गया, जब इसे आप माइनस करोगे तो बताओ क्या आएगा एग्जैक्ट वैल्यू, बताइए, ये आ जाएगा आपका 120, ठीक है, 120। नहीं देखें तो आप इसमें ऐड कर लो 90, फिर देख लो आप सेम ही आ जाएगा, या आप इसे माइनस कर लो, ये तो खैर आसान चीज़ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझना क्या था वो बता दिया मैंने आपको इसके अंदर, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे करते हैं इस तरह क्वेश्चन को हम, ठीक है। इसी का देखते हैं हम सेकेंड अप्रोच, देखते हैं, पहले इसे आप फटाफट नोट कीजिए ताकि मैं इसका सेकेंड अप्रोच बताऊं। देखते हैं हम इसका सेकेंड अप्रोच देखते हैं, ठीक है। तो ये तो खैर आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसे इरेज करता हूँ फटाफट। देखिए ज़रा यहाँ पे आपको गिवन क्या क्या था इसके अंदर, टोटल मिक्सचर कितना है 300 का है, ठीक है, और शुगर कितना परसेंट है 70%, 70% का मतलब क्या है अपॉन 100, ठीक है, इसकल टू न्यू मिक्सचर में क्या कह रहा है आपसे कितना वाटर ऐड किया जाए, यानी कि 300 में प्लस एक्स, ताकि वो रेशियो कितना आ रहा है आपका वो 50% न्यू मिक्सचर, यानी कि 50% मतलब क्या हुआ 50/100, बस यही तो था इसके अंदर सेकेंड मेथड में। समझ आया क्या हमने, ये 300 में 70% क्या था शुगर था, और न्यू न्यू मिक्सचर जो बन रहा है आपका वो कितना बन रहा है, वो कह रहा है आपसे कि वो 50% है, कि इसमें हम कितना पानी ऐड करें, वाटर ऐड करें, ताकि जो वो हमारा मिक्सचर है वो कितना बन जाए 50%, परसेंट का हमने 100 लिख दिया नीचे में, ठीक है। अब देख लो आप, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ठीक है, इतना, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, और कुछ कट रहा है देख लो यहाँ पे आप, और ये हो जाएगा आपका 7×3 = 21, 21 इसकल टू क्या हो जाएगा आपका 300 प्लस एक्स, और अपॉन में क्या हो जाएगा आपका 5/100, ठीक है। आप इसे भी कैंसिल कर सकते हो यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा आपका 20, ये जब 20 इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 20 × 21 क्या होगा आपका, और ये बचेगा आपका 300 प्लस एक्स, इसमें क्या क्या ये डिवाइड में था तो इस तरफ आके ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, जब इसे आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बचेगा आपका ये 420, ठीक है। इसके बाद देखें आप, ये क्या हो जाएगा 300 प्लस एक्स, ये जब इस तरफ आएगा तो माइनस होगा, माइनस करने पे क्या बचेगा आपका, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 420 माइनस 300, तो आया कितना 120, यानी कि इतना पानी ऐड करेंगे हम। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, दोनों मेथड बताया आपने, इससे पहले क्या था कि उसके अंदर बताया हमने मिक्सचर टाइप पे, यानी कि वो 300 टोटल ओवरऑल था, इसके अंदर जो है 70% क्या था हमारा वो शुगर था, तो 30% क्या बचेगा वाटर ही तो बचेगा, तो 70% का होता कितना है 210, और 30% क्या हो जाएगा 90, तो यानी शुगर में कुछ चेंज नहीं कर रहे हम, तो 210 ना, अब वाटर में हमें ऐड करना है तो 90 प्लस एक्स,
एक्स वो नंबर है जो मतलब हम फाइंड करेंगे। तो वो कितना बन जा रहा है आपका 50% न्यू मिक्सचर का वाटर का बन रहा है। तो वाटर का 50% है तो इसका भी कितना होगा 50%। यहाँ से हमने इसे सॉल्व करके फाइनल आंसर हमने वहाँ भी 120 लाया। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा एग्जाम्पल नंबर 6, बहुत टफ नहीं था। इसके बाद देखेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 7। ठीक है, ये फटाफट से नोट कीजिए आप। एग्जाम्पल नंबर 8 से पहले आप, सॉरी 7 से पहले आप यही देख लो एग्जाम्पल नंबर 6 जो है, इसमें एक और जो है वो मतलब मेथड बता सकते हैं आपको। तो लिखे आप, पहले तो आपने देखा एग्जाम्पल जो है, इस एग्जाम्पल को हमने बेसिक से किया, फिर हमने देखा कि एक तरीका और मैंने बताया सेकेंड मेथड, अब देख रहे हैं हम थर्ड मेथड। ठीक है, थर्ड मेथड भी बहुत आसान है, आप समझ जाओगे बहुत ईजिली। आपसे क्या कहा उन्होंने, 70% शुगर है, मैं एक तो लिख रहा हूँ शुगर और एक तो लिखा हमने वाटर। ठीक है, 70% अगर शुगर है तो आप बताओ हमें कि वाटर कितना होगा। वाटर 30% होगा, इतना ही तो होगा। ठीक है, इसके बाद इसे कैंसिल कर दो आप, तो ये परसेंटेज परसेंटेज कैंसिल, तो इसे मैंने यहाँ पे इरेज ही कर दिया है, जीरो और जीरो कैंसिल। तो ये क्या है आपका शुगर और रेशियो का जो है इनिशियल में वो 7:3 है। ठीक है, इतना क्लियर होगा। अब कह रहा है आपसे कि यहाँ पे कि हम क्या परसेंटेज वाटर ऐड करें ताकि हमारा मिक्सचर 50% का हो जाए। तो बताओ अगर ये 50% है तो शुगर भी कितना होगा 50% होगा। ठीक है, कैंसिल होने पे क्या बन जाएगा आपका 1:1 का। अब क्या ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे देखो आप कि शुगर जो है वो क्या है आपका, क्वेश्चन के हिसाब से वो कांस्टेंट है, शुगर इज कांस्टेंट। तो अगर ये 7 है तो इसे भी क्या बनाएंगे आप 7 बनाएंगे। अगर आपने इसे मल्टीप्लाई किया 7 से तो इसे भी करेंगे 7 से मल्टीप्लाई। इतना क्लियर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे शुगर जो है वो कांस्टेंट है आपका, तो ये भी 7 बन जाएगा, फिर ये भी 7 हो जाएगा। इस दोनों में गैप कितना आ गया आपका 4 का आ गया। एक चीज़ बताओ आप, इनिशियल क्वांटिटी कितना था 7+3। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ इनिशियल क्वांटिटी, IQ फॉर इनिशियल क्वांटिटी, तो 7+3 ये हुआ कितना आपका 10, जबकि रियलिटी में कितना है आपका वो 300 ग्राम है। 300 ग्राम कितने टाइम से 30 टाइम से। इतना क्लियर है। तो अब 4 का गैप है तो 4 का जो है ये कितना हो जाएगा आपका 30 टाइम्स, यानी कि 120, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा, ये भी चीज़ बहुत टफ नहीं था, बहुत आसानी से समझ सकते हैं आप। हमने एग्जांपल इसका देखा फर्स्ट सेकेंड, और इसका एग्जांपल में 6 में जो है हमने 3 मेथड देखा आपको। ठीक है, आप शायद समझ भी गए होंगे। इसी का एग्जांपल एक 7 कर ले ताकि ये चीज़ क्लियर हो जाए कि हमने इसमें क्या किया है। तो एग्जांपल नंबर 7 लिखिए आप। ये एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 7 जो है वो भी काफ़ी अच्छा एग्जांपल है। आपसे कह रहा है कि हाउ मच वाटर इज टू बी टेकन आउट फ्रॉम 40 लीटर्स, 40 लीटर में से जो है हम कितना पानी निकाले मिक्सचर, सो देन द परसेंटेज ऑफ एसिड बिकम्स फ्रॉम 30% टू 40%। देखो मैंने जो लास्ट वाला बताया था मेथड उससे मैं समझा रहा हूँ इसे। ठीक है, बेसिक से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखो एक तरफ जो है वो एसिड है आपका, ठीक है, और एक तरफ क्या है वो वाटर है आपका। कितना था 30% अगर शुरू में रहा ये, तो वाटर कितना रहा होगा 70%। कॉमन सी बात है कि अगर 30% एसिड है तो वाटर कितना रहा होगा 70%। ये और ये कैंसिल, तो ये फाइनली जो स्टार्टिंग का यानी कि इनिशियल वो कितना आया 3:7। ठीक है, अब क्या कह रहा है आपसे कि हम जो है कितना परसेंट निकाले उस मतलब 40 लीटर में से वाटर ताकि वो 40% बन जाए। यानी कि अब कितना मिक्सचर बनाना है हमें कि अगर ये 40% हो गया तो वाटर कितना हो जाएगा आपका 60% हो जाएगा। ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 2:3। अब फिर से वही सेम चीज़ आ गया। अब बताओ हमें आप, यहाँ भी एसिड कांस्टेंट है, अगर एसिड कांस्टेंट है तो इसे भी क्या करेंगे हम, इसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे हम 3 से करेंगे ताकि दोनों सेम आ जाए। यहाँ पे हमने ऐसा क्यों किया, मैं यहाँ लिख देता हूँ एसिड इज कांस्टेंट। ठीक है, तो 3 2 6 हो जाएगा आपका। अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई इसे किया है तो 2 से मल्टीप्लाई आप इसे भी करोगे, 3 से इसे किया है तो 3 से आप इसे भी करोगे। तो अब देखो आप इनिशियल क्वांटिटी क्या बन जाएगा आपका 3 2 6 और 7 2 14। तो 6 + 14 कितना होता है आपका, ये मैं इनिशियल क्वांटिटी लिख रहा हूँ। 3 2 6 + 7 2 14, तो ये आया कितना आपका 20। जबकि ये चीज़ जो गिवन है वो कितना है आपका, जो रियलिटी में जो क्वेश्चन में गिवन कितना है वो 40 लीटर्स। तो ये कितने टाइम्स हो गया आपका, ये 2 टाइम्स हो गया। इन दोनों में गैप देखो आप कितने का है 7 2 14 और 3 3 9। 14 और 9 दोनों में गैप कितना हो गया आपका बताओ
5 का हो गया, ठीक है। तो अगर 5 का गैप हो गया तो आप फाइनल आंसर मिल ही जाएगा आपको इसी। 5 का गैप है और कितने टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स, तो 10 इज द फाइनल आंसर। फाइनल क्वांटिटी क्या था तो वो भी निकाल लेते हैं हम, ठीक है। तो 10 लीटर निकालेंगे इसमें से हम, ताकि वो 30% से 40% एसिड बन जाएगा हमारा। तो क्लियर हो गया होगा ये चीज़, क्वेश्चन भी आसान था। पहले हमने क्या किया, एसिड वाटर लिखा, एसिड पहले 30% था तो वाटर 70 रहा होगा, इससे इसका रेशियो निकल गया। फिर उसने कहा कि हम कितना पानी निकालें, कितना वाटर निकालें 40 लीटर मिक्सर में से, ताकि जो एसिड है वो 40% बन जाए। तो अगर ये 40 बनेगा तो ये 60 हो जाएगा वाटर। कॉमन सी बात है, अगर 40% एसिड है तो 60% वाटर होगा। इससे हमने रेशियो निकाला और हमें पता है कि यहाँ पे एसिड कांस्टेंट है, इसलिए हम दोनों को सेम बनाया। फिर इसके सेम बनाने के चक्कर में इसे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ भी किया तो यहाँ भी करना पड़ेगा। इन दोनों का हम गैप देखें, पहले तो हमें इनिशियल क्वांटिटी निकाला हमने कि ये कितने टाइम्स था, 2 टाइम्स, तो दोनों में गैप 5, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, यानी 10 लीटर हम बाहर निकालेंगे। ज़्यादा फास्ट हो गया क्या? कोई नहीं। देखो एग्जाम्पल नंबर 7 देख लिया हमने। उसके बाद जो है अब देखेंगे हम मिक्सर एलिगेशन का ही, लेक्चर 2 में करेंगे हम उसका, ठीक है। तो उसमें हम वेन डायग्राम देखेंगे और उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी देखेंगे। तो जब तक के लिए आप ये जितने भी मैंने करवाए हैं सारे, आप क्वेश्चन को रिवीजन करो, आप क्वेश्चन लगाओ खुद से, आप जितना मॉक दे सकते हैं मॉक दीजिए आप, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।